पाकिस्तान और तालिबान में नई जंग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान से लेकर पश्तून तक बगावत पर उतर आए हैं और पाकिस्तानी सेना साथ ही खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच भी कई गुट बंट गए हैं। पाकिस्तान में स्थिति गंभीर है। ऐसे में सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सबका ध्यान भटकाने के लिए भारत में आतंकी घुसपैठ कराने वाली पुरानी साजिश रची है। पर इस बार पाकिस्तान का आतंकी प्लान कामयाब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सेना ने एलओसी पर आधुनिक हथियारों और मुस्तैद जवानों के साथ ऑपरेशन सर्वविनाश 2.0 शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में आप बहुत कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। टीवी 9 की एलओसी रिपोर्ट, पाक आतंक निर्यात पर चोट। एक साथ इतने बवालों से निपटने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ लेकर वही साजिश शुरू कर दी है जो वो हमेशा करती है। पाकिस्तान की सेना भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश में लगी है। पिछले कुछ महीनों से जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल घाटी पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकवादियों का एपिसेंटर बनी हुई है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान से 40 से 50 आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की है। डोडा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, रियासी और उधमपुर में आतंकी खतरा अचानक बढ़ गया है। इसलिए सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सर्वविनाश 2.0 शुरू किया है। जम्मू संभाग के कई जिलों में सेना और सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू संभाग में तकरीबन 55 आतंकी सक्रिय हैं, जिनके खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना लगातार जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में ऑपरेशन चला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना किस तरीके से अलर्ट है, इस समय में मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके नौशेरा सेक्टर में, और आज हम बने हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। अपने घर मचे घमासान से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान किसी भी तरह भारत में आतंकी घुसपैठ कराने में जुटा है। इसलिए एलएसी के चप्पे चप्पे पर सेना बेहद अलर्ट है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना के जवानों के साथ सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। कुछ इनको मूवमेंट लगी है, जिसके बाद यहाँ पर रुकने का इशारा जो है वो यहाँ पर किया गया है। अक्सर कई घंटों तक ऐसे ही सेना के जवान जो है एक जगह एक पोजीशन में रहते हैं। जैसे ही उनको कुछ खतरा लगता है, जैसे ही आगे का इलाका क्लियर लगता है, तो उसके बाद जो सेना के जवान हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर सेना के जवान जो है वो लगातार आगे चलने के लिए रणनीति जो है वो बना रहे हैं। जवानों को एलओसी के कटीले तारों के पास कोई संदिग्ध मूवमेंट दिखाई दी। जवानों ने तुरंत पोजीशन ले ली। पहले दूरबीन से देखा, फिर हॉटलाइन पर सबको अलर्ट किया गया और उसके बाद संदिग्धों की तलाश शुरू हो गई। जो माइन फ्री रहते हैं वो यहाँ पर सेना के जवानों को दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 250 के करीब जो आतंकी हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्च पैड पर सक्रिय हैं। आतंकी पीर पंजाल घाटी के दुर्गम इलाके, जंगल और बरसात के बाद उगी ऊंची घास का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसी घास के बीच भारतीय सेना के स्नाइपर कमांडो उनका काल बनकर किस तरह तैनात हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, और यहाँ पर आप देखिए भारतीय सेना किस तरीके से अलर्ट है। ये भारतीय सेना के स्पेशल स्नाइपर कमांडोज हैं जो यहाँ पर घंटों तक रहते हैं एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पर। कई घंटों तक बिल्कुल बिना हिले डुले सेना के स्पेशल स्नाइपर कमांडो एलओसी के नजदीक कहीं भी हो सकते हैं। इनके रहते घुसपैठ की कोशिश का मतलब है सीधे जहन्नुम में घुसपैठ। टीवी इतिहास में पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने एलएसी पर तैनात भारतीय सेना के स्पेशल स्नाइपर कमांडो से बात की तो पता चला कि वो 10 घंटों से घुसपैठियों के इंतजार में एक ही पोजीशन में घात लगाकर बैठे हैं।
साहब जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं, अब 10 घंटे तक इसी तरीके से बैठ सकते हैं कि इससे ज़्यादा भी? इससे ज़्यादा भी बैठ सकते हैं हम। हाँ, लेकिन अभी 10 घंटा हो गया अभी बैठे हुए जी, इसी तरीके के एक ही पोजीशन में। जी जी जी। यकीनन आपने भी पहली बार देखा और जाना होगा कि जिस घास में छुपकर आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, उसी घास में भारतीय सेना के स्नाइपर तैनात हैं। लेकिन भारतीय सेना ने अपने सबसे आधुनिक ड्रोन से आतंकियों को इससे भी बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी की है। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, तस्वीरों में आप देखिए छोटा सा ड्रोन है, लेकिन ये किस तरीके से इफ़ेक्टिव काम करता है ये हम आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पे एंटी टेरर ऑपरेशंस में किया जाएगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ ऑपरेटर मौजूद हैं जो इस ड्रोन को उड़ा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि इन्होंने गॉगल पहनी हुई है और इसी गॉगल के अंदर इसके पूरी तरीके से जो व्यू है वो इसके अंदर कैप्चर हो रहे हैं। साहब ये बताइए इसका क्या खासियत है और क्या है ये? इसका मुख्य खासियत ये है कि ये छोटा होने की वजह से और इसमें इसका जो पंखे के और प्रोटेक्टर है, इसी वजह से ये जंगल के झाड़ियों के अंदर जा सकता है। जहाँ हम खुली आंख से या बड़े ड्रोन से जो हम ना देख पाए, ये जंगल के अंदर जाके उस जगह को अच्छी तरह से निगरानी कर सकता है। सुना आपने, सेना का सबसे आधुनिक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से वहां भी निगरानी हो सकती है जहां पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती है। ड्रोन जो कुछ देखेगा वो सीधे जवान को आंखों के सामने दिखाई देगा। ये ड्रोन जमीन से 500 मीटर ऊंचाई पर 5 किलोमीटर दूर तक की उड़ान भर सकता है। देखिए अगर मैं इस इलाके में यहाँ पर घनी झाड़ियाँ, आप देखिए कि किस तरीके से घनी झाड़ियाँ यहाँ पर हैं। अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में घनी झाड़ियाँ होती हैं और अगर आतंकी इन घनी झाड़ियों में छुपते हैं तो उस वक्त भी इस ड्रोन के ज़रिए उसको ट्रैक किया जा सकता है, उस आतंकी को ट्रैक किया जा सकता है और उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो देखेगा वो उसे ऑपरेट करने वाले जवानों को तो देखेगा ही, कंट्रोल रूम को भी LAC के चप्पे चप्पे की खबर मिलती रहेगी। और जैसे ही घने जंगल में छिपे या घुसपैठ की कोशिश करते किसी आतंकी के बारे में कोई भी सुराग मिलता है, तुरंत सर्विलांस रूम से एक्शन लिया जाता है। अलग अलग यहाँ पर जो कैमरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगाए गए हैं, उसके चलते यहाँ पर जो अलग अलग फीड्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ये इलाके हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये बिम्बर का इलाका है। यहाँ पर आप मस्जिद देख रहे हैं, कुछ सिविलियन घर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ आप एक और इलाका जो आप देख रहे हैं ये भी बिम्बर का ही इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। ये देखिए पूरा पहाड़ी है, कहीं पे सिविलियंस घर है। यानी भारतीय सेना की निगाहें LAC के उस पार पाकिस्तानी पोस्ट तक है। वहां होने वाली हर मूवमेंट पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के कैंप दोबारा एक्टिव होने की खबर है। अब देखिए POK में आतंकियों के कितने लॉन्च पैड हैं। POK में आतंकियों के कम से कम 10 सक्रिय कैंप हैं। निकेल कैंप, जंद्रुत कैंप, खुईरेता कैंप, कोटली कैंप, संसानी कैंप, बोई कैंप, समन कैंप, कोट कोटेरा कैंप, तेजिन कैंप, दुधनियाल कैंप। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बिम्बर, मीरपुर, कोटली, फॉरवर्ड कहूटा, सीढ़ियाँ, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्च पैड से एक बार फिर एक्टिव किए गए हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि 37 लॉन्च पैड, 17 ट्रेनिंग कैंप से एक बार फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक्टिव किए गए हैं। जैश, लश्कर, हिजबुल, अल-बदर इनको चला रहे हैं। ISI और पाकिस्तानी सेना लगातार इनकी मदद कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ पर सेना का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी आतंकी जो है अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। आपने LOC पर सर्च ऑपरेशन देखा। लंबी घास में छुपकर घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों को यमलोक पहुंचाने के लिए तैनात सेना के स्पेशल स्नाइपर देखे।
सेना का सबसे नया त्रिनेत्र यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन देखा। अब वहां चलिए जहां तैनात होने की ख्वाहिश भारतीय सेना का हर जवान रखता है। इस समय मैं मौजूद हूं भारतीय सेना के फॉरवर्ड बंकर में। यहाँ पे भी आप जवान देखिए कि किस तरीके से अलर्ट हैं। यहाँ पर जवान जो हैं वो निगेव लेकर हैं और साथ में अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरणों के साथ लगातार लैस हैं। तस्वीरों में आप देखिए एक जवान जो है वो लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में सर्वेलेंस रख रहे हैं। HHTI ये ऐसा इक्विपमेंट है जो रात के समय इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो आप दूसरी दूरबीन देख रहे हैं ये दिन के समय इस्तेमाल की जाती हैं और इन्हीं इक्विपमेंट्स के ज़रिए जो है वो पूरी तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर अलर्ट रहते हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जवान किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। सामने वाला अगर आप इलाका देखें ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और ठीक इसके सामने वाला इलाका जो है वो सुमानी पड़ता है। ये है LOC का फॉरवर्ड पोस्ट, जहां भारतीय सेना के जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर तैनात रहते हैं। सेना को नए हथियारों से लैस किया गया है। जवानों के हाथ में दुनिया की सबसे खतरनाक गन मशीन है। नाम है नेगेव लाइट मशीन गन। इजराइल की बनी नेगेव लाइट मशीन गन 1 मिनट में 700 गोलियां दागती है। इसका वजन सिर्फ 8 किलो है। पाकिस्तान से सटे LOC और चीन से लगी LAC की फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों को यह नया हथियार दिया गया है। देखिए पोजीशन लेते हुए और अब यहाँ से आगे की तरफ जवान जो है वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ से जो यहाँ पर जो अलर्ट की घंटी है वो बजी है। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। हम आजाद हैं। 15 अगस्त को हम आजादी का त्योहार मनाएंगे क्योंकि सरहद पर जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पे देश के लोगों को? सर अभी क्या है, अभी हमारा स्वतंत्र दिवस भी आ रहा है 15 अगस्त। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी अपने देशवासियों खुशी से मनाएं क्योंकि हम आगे खड़े हैं आप लोग की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। ये देखिए देश की सुरक्षा के लिए ये जवान खड़े हैं। ये इन्हीं की वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। इन्हीं की वजह से हम और आप जो है हर एक त्यौहार अपने घरों में मना पाते हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।